चंदा रे मेरे भैया से कहना, हाँ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे मेरे भैया से कहना, हाँ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो बिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। कहता बिहार बढ़ता बिहार के एक आज के कड़ी में हम बेगूसराय जिला की मशहूर गायिका, जिन्हें लोक गायिका के रूप में हम लोग जानते हैं, जो अपना आदर्श स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को मानती हैं, ऐसे ही मशहूर गायिका नूतन सिंह से मिलवाने जा रहे हैं। आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं, हर एक कस्बे में, हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में नूतन सिंह का परिचय अलग रूप में है। ये जब गाती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे घर की, हमारे समाज की बेटी गा रही है और गांव के परिवार के दर्द को सुना रही है। तो ऐसे ही गायिका नूतन सिंह से मिलते हैं और इनकी कहानियों को जानते हैं। नूतन जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे कि नूतन सिंह है कौन, ये इनका परिचय क्या है, ये बताएं। हमारी परिचय जी। मैं सिमरिया की रहने वाली हूँ और मेरा ससुराल बीहट है। एक तरफ साहित्य और एक तरफ क्रांति की धरती, हाँ, दोनों। तो निश्चित रूप से ये दोनों गुण नूतन सिंह में होंगे। नूतन सिंह एक गायिका के रूप में हैं। नूतन जी, बताइए कि आपके परिवार में आपसे पहले भी संगीत का कुछ रीति रिवाज हमारे परिवार में थोड़ा बहुत मेरी माँ, जैसे होता है घर में जी या आस पड़ोस में होता है, कुछ मतलब थोड़ी बहुत गाते थे, और तो मेरे परिवार में कोई नहीं। अच्छा, तो शुरुआती प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया संगीत का? शुरुआती परीक्षण हम यूँ मानिए तो यूँ स्कूल से ही अच्छा, थोड़ा बहुत स्कूल में गाते थे, मंदिर में गाते थे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते धीरे गए। धीरे 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 करके आज नूतन सिंह बेगूसराय के मशहूर गायिकाओं में गिने जाते हैं। तो नूतन सिंह किन्हीं से संगीत का बेसिक प्रशिक्षण भी लिए हैं? हाँ जी, हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, और हमारे गुरुजी गौरी शंकर मिश्र, उनसे हमने क्लासिकल की सीखे थोड़ी हैं। बहुत शिक्षा लिए है। अच्छा, और भी हमारे गुरुजन हैं जिनसे थोड़ी बहुत लिए हैं। नूतन जी, आप प्रथम बार जब मंच पर गए होंगे तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? हमारी उम्र उस टाइम 17 साल की थी। 17 साल की। जी और 17 साल की उम्र में पहले बार मंच को फेस कर रहे थे जी, दर्शकों हाँ, के बीच। हाँ, तो 17 उस समय तो अंदर से हेजिटेशन होता होगा, डर तो थी, बहुत डर। डर। हाँ, और जब वहाँ से दर्शकों का रिस्पांस मिला तब कैसा लग रहा था अनुभव? एक्चुअली हम बहुत नॉर्मल परिवार से हैं, गांव देहात से है, और जब दर्शकों का प्यार मिला तो मत पूछिए क्या खुशी थी हमारे अंदर, जो वो भाव थी। अच्छा नूतन जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, चूँकि अक्सर समाज में देखा जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जी कि जब बेटी किसी मंच पर जाती है, अपनी कला को दिखाती है, तो गांव के कुछ ऐसे भी रूढ़िवादी लोग होते हैं जो ताने बाने बुनते हैं कि फलाने की बेटी देखो ये कर रही है, फलाने की बेटी ये कर रही है, वो समाज से ऊपर बढ़ रही है। क्या आपके साथ भी इस तरह की उलाहने वगैरह मिली? हाँ, कि ये समाज का जो है एक सम्मान मिलते गया? हाँ, ये तो था, ये था। ये आस आपके पड़ोस साथ में तो होती है, ये आस सुनने पड़ोस पड़ते में, थे? हाँ, अक्सर सुनने को पड़ता था ये सब। तो उस समय कैसा लगता था कि इस क्षेत्र में जाऊं या छोड़ दूं?
उस टाइम लगता तो था, लेकिन हमारी मजबूरी थी उस टाइम। क्या है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, अच्छा, तो हमारी ये मजबूरी हो गई थी। लोगों का क्या सुनना, कुछ तो करना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। यूँ कहा जाए कि आर्थिक रूप से परिवार आप पर आश्रित हो गए थे। हाँ, उस टाइम के लिए, क्योंकि हमारे पिताजी रेलवे में 4th ग्रेड में जॉब करते थे, लेकिन उनका असमय देहांत हो गया था। अच्छा इस वजह से हम इस लाइन में आए थे। जी। हमसे छोटी बहन, मेरी बहन थी, भाई थे, मेरी माँ थी, ये सब सोच के आए। तो नूतन जी, आप एक गायिका के रूप में जब मंच पर आए तो वह कौन सा गीत सबसे पहला गीत है जिसको मंच पर आप गुनगुनाए और लोगों का आशीर्वाद आपको मिला था? ये हमें शारदा सिन्हा जी का गाना था उस टाइम, अच्छा, और वही जो कि आज तक, उस समय से लेके आज तक हम उस गाने को बारंबार दर्शक पसंद भी करते हैं, अच्छा। सुनते भी हैं। बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। अपना आदर्श किन्हें मानते हैं आप? सर शारदा सिन्हा जी को। शारदा सिन्हा जी हाँ। को। तो हमारे दर्शक आपसे शारदा सिन्हा जी के उस गीत को सुनना चाहेंगे जिस गीत को शुरुआत से लेकर अभी तक आप गुनगुना रहे हैं। ठीक। अपन नगरी हो वहाँ के डगरी, अपन नगरी हो वहाँ के डगरी। बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। भोला ने चलियो हमरो अपन नगरी। आहाँ के नगर में बाबा गंगा नहायब। आहाँ के नगर में बाबा गंगा नहायब। जल भरी आयब भरिए गगरी। बाबा जल भरी आयब भरिए गगरी। कि बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। भोला ने चलियो हमरो अपन नगरी। तो नूतन जी से आप सुन रहे थे सावन के माह में शारदा सिन्हा के मशहूर गीत बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। नूतन जी, आप जिस समय से संगीत के क्षेत्र में कदम रखे तब से अब तक कुछ ऐसे आपके साथी रहे होंगे, बड़े बड़े कलाकार रहे होंगे जिनके साथ आप मंच शेयर किए, उनके बारे में बताएं कि किनके साथ आप मंच शेयर किए हैं। सबसे पहले हम मंच को शेयर किए थे, चौरसिया जी हैं। अच्छा। छोटे मोटे मतलब प्रोग्राम जो होता है गांव घर में छोटा सा, और उसके बाद हम उस प्लेटफॉर्म के बाद हमें जाने माने चर्चित कलाकार भारत भूषण जी हैं जी। एक ही टीम में 8 साल तक उन्हीं के साथ हम काम किए हैं। अच्छा। वो हमारे जीवन में बहुत बड़े उनका योगदान है, आगे बढ़ाने में भी उनका अच्छा। बहुत ज़्यादा उनका योगदान है। और उसके बाद मुकेश झा हैं जो कि राधे राधे से हैं, उनके साथ भी मेरा प्रोग्राम होता है। रंजीत भारती जी है, कुछ टाइम उनके साथ भी 1-2 मंच शेयर करने को मिला है। और शिवेश मिश्रा जो कि सब कोई जानते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनके साथ भी छैला बिहारी जी है, उनके साथ भी। छैला बिहारी के साथ भी मंच शेयर हाँ, किए हैं? छैला बिहारी के साथ भी 3-4 प्रोग्राम उनके साथ अच्छा। उनके हैं। कैसा अनुभव रहा छैला बिहारी के साथ? बहुत अच्छा। हाँ, उनके साथ जैसे भी लोग तो, कहता हाँ, है कि लोगों के मन में होता है कि बहुत बड़ा गायक है, इसके साथ जाने में हम कैसे मंच पे जाएंगे, अपने आप को असहज महसूस करने लगता है। जी, जी, जी। तो जब आपको सूचना मिली होगी हाँ। कि नूतन सिंह छैला बिहारी के साथ मंच शेयर करेगी, जी। आपको इनविटेशन मिला होगा, तो उस समय से लेकर मंच जब तक शेयर किए तब तक आपके मन में कैसी भावनाएं चल डर रही तो थी? बहुत था। अच्छा। अंदर से डर तो बहुत था, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनका प्यार बहुत मिला। एक गाना डुएट भी गाए थे उनके अच्छा। साथ, खेले रहिए धूपे रहिए। ये गाए थे? हाँ, थोड़ा सा गाए अच्छा। थे। और उसके बाद भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह, उनके साथ भी मंच शेयर करने का हाल फिलहाल में मौका मिला है। अच्छा, मैंने यूँ कहा जाए कि हंसते खेलते ही आपने कदम बढ़ाया, बीच में जाकर ये मजबूरियाँ भी बनी। जी।
और आपको हर एक कदम पर कहीं ना कहीं सीख मिलते गई और आप आगे बढ़ते गए। जी जी जी। कुछ नूतन जी अभी तक जो आपने सफ़र तय किए, तो कभी ये लगा होगा, आप मन में सोचते होंगे कि हम इस तरह गाना गाएंगे। एक गायक की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि हम किसी फिल्म में अपने सॉन्ग को दें, अपने गीत को दें, अपने आवाज़ को दें। जी जी। तो आपके अंदर भी कुछ उस तरह की इच्छा होगी जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया, जी। उसके बारे में बताइए। ये तो एक कलाकार के लिए बहुत बड़ा सपना होता है, हमें भी फिल्मों में गाने का मौका मिले। प्रयास करती हूँ आगे, देखिए दर्शकों का आशीर्वाद प्यार। तो नूतन जी, आपके इस संगीत यात्रा में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या क्या रही? हमारी उपलब्धि जैसे कि हम बताए हैं आपको, गांव देहात से आए हैं, जी। उसके बावजूद भी हमें इतने बड़े बड़े स्टार के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे छैला बिहारी जी, सुरेश मिश्रा जी, गुंजन जी, और उससे भी। और कहना मैं चाहती हूँ, एक बात और आपको कहना चाहती हूँ, 2020 में महनार महोत्सव जो कि वैशाली जिला में हुआ था, उसमें 4 राज्य से वहाँ पे करवाया गया था। और कलाकार आए थे? कलाकार लोग जुटे हुए थे वहाँ पे, और उसमें हमें लोकगीत के लिए बिहार की तरफ से अवार्ड मिला है। बिहार माने राज्य स्तर का अवार्ड आप लिए थे? हाँ, वहाँ हम लिए थे। बस वो कौन सा गीत था जिसमें महनार में आपको बिहार लेवल की गायिका बना? कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा। उस गीत को थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए 2 पंक्तियाँ गुनगुना कर सुना। भाई भतीजा बिना नहिरो न शोभे, भाई भतीजा बिना नहिरो न शोभे, भाई भतीजा बिना, भाई भतीजा बिन नहिरो न शोभे, देवरे बिना, देवरे बिना अंगना ना शोभे राजा, 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 कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा। ये नूतन सिंह हैं जिनके आवाज़ को अक्सर आप लोग मोबाइल पर, यूट्यूब पर सुनते रहते हैं। सावन का महीना है, बाबा भोले का महीना, जिस महीना में हम लोग बाबा की नचारी को सुनना पसंद करते हैं, बाबा के प्रति जो हमारे लोकगीत है उसे सुनना पसंद करते हैं, हम नूतन जी से एक बाबा के लोकप्रिय गीत को सुनना पसंद करेंगे। अरजी अरजी भोला केकरा के दै छी, घरबा में किछु ना देखै छियौ, अरजी अरजी भोला केकरा के दै छी, घरबा में किछु ना देखै छियौ, घरबा में किछु ना देखै छी महादेव, घरबा में किछु ना देखै छियौ, अरजी अरजी भोला केकरा के दै छी, घरबा में किछु ना देखै छियौ, बाड़ी जाइ छी भांग कटै छी, अचिरा पर सुखबै छियौ, अरजी अरजी स्वामी केकरा के दै छी, घरबा में किछु ना देखै छियौ। बहुत सुंदर नूतन सिंह, आपने ऐसा लगा कि बाबा के समीप पहुंचने का एक प्रयास किए अपने गीतों के माध्यम से। सावन का महीना भाई बहन के प्रेम का एक महीना भी माना जाता है।
वह अटूट प्रेम जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी हम लोग जानते हैं, और एक बहन होने के नाते, एक गायिका होने के नाते उस भाई के अमर जीवन के लिए रक्षाबंधन का कोई गीत आपके लिए हो तो हमारे दर्शकों के लिए आप गाएं, गुनगुनाएं। सबसे पहले मैं वो गीत गाना चाहती हूँ जो बहनें इंतज़ार करती हैं घर में बैठ के, और जो भाई बाहर रहते हैं जी। सबसे पहले उनके मन में जो आस रहती है, काश एक बार भी भाई आए और रक्षाबंधन जो ये महापर्व है उन्हें हम पूरा करें। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हाँ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे मेरे भैया से कहना, हाँ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे। बहुत सुंदर नूतन जी, आपने कई गीतों को गुनगुनाया। हमारे दर्शक निश्चित रूप से आपके गीत को सुनकर भाव विभोर होंगे। हम अपने तमाम दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि बेगूसराय के इस बेटी को आप अपना आशीर्वाद दें। हम इनके इस साक्षात्कार को रिलीज करेंगे अपने चैनल फेसबुक पर डॉक्टर रोशन कुमार और यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार पर। आपके कमेंट्स ही इनके लिए आशीर्वाद होगा, आपके कमेंट्स ही इनके मनोबल को बढ़ाएगा। निश्चित रूप से एक महानार महोत्सव ही नहीं, कई ऐसे महोत्सव आएंगे जीवन में जिसमें ये बेगूसराय ही नहीं बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी, अपने उज्जवल भविष्य को आगे ले जाएगी। हम अंत में नूतन जी से एक प्रश्न लेते हैं और उसके बाद एक गीत लेंगे। नूतन जी, आपने जो गीत गुनगुनाया, निश्चित रूप से उस गीत के पीछे भाई बहन का प्रेम तो है ही, और जैसा कि आपने मुझे पूर्व में भी बताया कि आपके भाई यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ, और रक्षाबंधन भी नज़दीक है, कहीं उस भाई के ही याद में तो ये गीत नहीं गुनगुना दिए। यही बात है, हम लोग 10 साल के बाद पिछले रक्षाबंधन में वहाँ जाके बांधे थे राखी। अच्छा, 10 साल के बाद उसका संघर्ष था पढ़ने के पीछे वो जी, उस और दर्द इस को बार उन्होंने वो समझा। इस साल वो आ रहा है। अच्छा, इस रक्षाबंधन इसी भाव से भाई के प्रति स्नेह को आपने दिखाया। नूतन जी, आपकी यह संगीत यात्रा कहाँ तक चलेगी? हमारी संगीत यात्रा जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। क्या कुछ मंजिल निर्धारित किए हैं अपना? अभी तो बेगूसराय में ही लोग जानते हैं जी, बिहार में जाने, पूरे भारत में जाने। ये सफ़र यूं ही चलते रहेगा। हाँ, सफ़र तो चलता ही रहेगा। अच्छा, तो नूतन जी, अंत में अपना जो एक फेवरेट, हर एक गायक गायिका का एक गीत फेवरेट होता है जी जी जिसे वो गुनगुनाकर गाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते जी हैं। जी जी। तो उस गीत को हमारे दर्शकों के लिए रखें। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, ए बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। नूतन जी, आज के भी स्टूडियो में आप अपना बहुमूल्य समय दिए। इससे पहले भी आप हमारे स्टूडियो में समय दे चुके। आज आकर के ये अंतराल जो रहा आपका, तो आज आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और ख़ास करके रोशन सर के लिए दिल से धन्यवाद उनको देती हूँ
क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि चर्चित कलाकार है उन्हें तो दिखाते हैं, न्यू कलाकार को भी उभरने का मौका देते हैं, इसलिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। नूतन जी, हम भी अपने केवी स्टूडियो परिवार की ओर से, तमाम दर्शकों की ओर से, आपके चाहने वालों की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय, ये सावन का महीना एक गायक गायिका के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, और ऐसे वक्त में भी हमारे चैनल को, हमारे चाहने वालों को, हमारे तमाम दर्शकों को अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।